हिंदी लेक्चर। पानी को शुद्ध करने के तरीके, या कहिए कि पानी की अशुद्धियों को दूर करने के तरीके। प्राकृतिक पानी अलग अलग स्रोतों से आता है, जैसा कि किसी झील से या नदी से या कुएं से। हर प्राकृतिक स्रोत से पाया जाने वाला पानी में अलग अलग अशुद्धियां होती हैं और उसके लिए अलग प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो अशुद्धियां दूर हो जाएं। परंतु जो पानी स्टीम के प्रोडक्शन या भाप बनाने के लिए जो पानी का इस्तेमाल होता है, उसका एक अपना अलग स्टैंडर्ड होता है। पानी को पहले छाना जाता है, फिर उसमें पाए जाने वाले खनिज लवण को दूर किया जाता है और पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को भी दूर किया जाता है। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। This lecture is available in English language also. उद्देश्य है कि प्राकृतिक पानी को बॉयलर फीड वाटर बनाया जाए, और प्राकृतिक पानी को फीड वाटर बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं जिनको हम अगली स्लाइड्स में बताएंगे। पहला स्टेप है पानी की सफाई। इस स्टेप में पानी के अंदर लटकी हुई ठोस अशुद्धियों को दूर किया जाता है। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है समूहीकरण, जिसमें कि पानी में लटकी हुई ठोस अशुद्धियों के छोटे कणों को बड़े कणों में परिवर्तित किया जाता है ताकि अपने भार से ही वो अशुद्धियां टैंक की तलहटी में इकट्ठी हो जाएं। उसके बाद बी पार्ट में पानी को छाना जाता है। दूसरा स्टेप है कि पानी के अंदर घुले हुए खनिज लवणों को दूर करना। पहले स्टेप में जो हमको साफ पानी मिला है, उसमें ऐसे खनिज तत्व हो सकते हैं जो कि जाकर टरबाइन के ब्लेड्स पे जमा हो जाएं या प्रोसेस के अंदर जो दूसरे इक्विपमेंट है उन पे जाके जमा हो जाए। तो पानी में घुले हुए खनिज तत्वों को हटाने के लिए जो हैं स्टेप्स, वो हैं ए, बी और सी। इन तीनों स्टेप्स में से कोई भी स्टेप यूज किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पानी कौन से सोर्स से आया है। पहला स्टेप है सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग में हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदला जाता है। दूसरा स्टेप है
डीमिनरलाइजेशन, इसमें आयन एक्सचेंज का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा स्टेप है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसमें एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा स्टेप है पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को हटाना। पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन या दूसरी गैसेस, जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर बॉयलर फीड वाटर में होती हैं तो उससे बॉयलर के सिस्टम में करोजन होता है। ऑक्सीजन की वजह से, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से इक्विपमेंट में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिसको पिटिंग बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनिक एसिड बनती है, जिसकी वजह से कंडेंसेट को ले जाने वाले पाइप्स में डैमेज होता है। पानी के अंदर के गैसेस को हटाने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। ए है डीएरेशन, जिसमें डीएरेटर का इस्तेमाल होता है, और बी है ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग, जो केमिकल्स द्वारा की जाती है। यह डायग्राम डीएरेशन अथवा पानी में घुली हुई गैसेस को हटाने का प्रिंसिपल बताता है। कोआगुलेशन के प्रोसेस में पानी में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि पानी में लटके हुए सॉलिड के कण या फिर उसका धुंधलापन क्लैरिफायर के थ्रू दूर किया जा सके। कोआगुलेशन में जो पानी की अशुद्धियां हैं वो बड़े बड़े कणों में बदल जाती हैं, ताकि वो सेडिमेंटेशन के द्वारा टैंक की तलहटी में वे अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। यह डायग्राम क्लैरिफायर का प्रिंसिपल बताता है। क्लैरिफायर के बाद पानी को फिल्ट्रेशन या छलनी द्वारा शुद्ध किया जाता है। फिल्ट्रेशन के लिए बालू के बेड्स का या एंथ्रासाइट कोल का इस्तेमाल किया जाता है। पानी को ग्रेवल बेड या एंथ्रासाइट कोल के बेड से पास करते हैं तो पानी की अशुद्धियाँ फिल्टर बेड में जमा हो जाती हैं और शुद्ध पानी आगे चला जाता है। पानी में हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट से आती हैं। ये मिनरल साल्ट हैं। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस में इन मिनरल साल्ट को हटाया जाता है बॉयलर फीड वाटर से। सॉफ्टनिंग मेथड में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम सोडा भी कहते हैं, फॉस्फेट या जियोलाइट्स को पानी में ऐड किया जाता है। ये फ्लो डायग्राम है डीएम वाटर सिस्टम का। डीएम मीन्स डीमिनरलाइज्ड वाटर। कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो पानी में घुल के आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ऐसे साल्ट्स को हटाने के लिए डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है।
डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस को डी आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो पानी इस प्रोसेस के बाद मिलता है वो डी आयोनाइज्ड वाटर होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस में एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेम्ब्रेन के एक तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है और दूसरी तरफ जो है कम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और जब हाई कंसंट्रेशन के पानी को इसके थ्रू पास किया जाता है फोर्स द्वारा, तो हमको कम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन मिलता है जो बॉयलर में इस्तेमाल हो सकता है। एयरेशन के लिए पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो पानी में गैसों की घुलनशीलता कम हो जाती है, जिसकी वजह से घुलनशील गैसेस जैसे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पानी से अलग हो जाती हैं। यही है डीएरेशन का प्रिंसिपल। पानी का टेम्परेचर स्टीम द्वारा बढ़ाया जाता है ताकि पानी के अंदर घुली हुई गैसेस बाहर निकल जाएं। तो हमने देखा कि पहले पानी प्राकृतिक पानी की तरह स्टार्ट होता है, जिसको रॉ वाटर बोलते हैं। उसके बाद डीएम वाटर प्लांट से पास होके वो डीमिनरलाइज्ड वाटर हो जाता है और उसके बाद उस डीएम वाटर को जब हम डीएरेटर में से गुजारते हैं तो वो बॉयलर फीड वाटर बन जाता है। यूटिलिटी प्लांट में स्टीम का प्रयोग टरबाइन में किया जाता है। टरबाइन जो है जनरेटर को घुमाती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो। टरबाइन से पास होने के बाद स्टीम का प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और टरबाइन के बाद की जो स्टीम है उसको कंडेंसर में से गुजारते हैं। कंडेंसर के बाद हमको कंडेंसेट मिलता है। यह कंडेंसेट पहले से ही प्योर होता है, इसलिए इसको दोबारा डीएरेटर में ले जाते हैं ताकि डीएरेटेड पानी का इस्तेमाल फीड वाटर की तरह करके बॉयलर में फिर से स्टीम बनाई जा सके। कंडेंसेट के दोबारा इस्तेमाल करने का यह महत्व है कि कंडेंसेट हमको पहले से ही प्योर मिलता है। क्योंकि कंडेंसेट जो है पहले से ही प्योर होता है, इसलिए इसको रिसाइकिल करके बॉयलर में दोबारा ले जाते हैं। इसकी वजह से हमको प्राकृतिक पानी को ट्रीट करने का खर्चा बच जाता है। हमने कुछ लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको बताए हुए जो पिछली स्लाइड्स में बताए हुए प्रोसेस के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इन लिंक द्वारा बताए हुए लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन को प्रेस करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज
available in English language also. यह लेक्चर मेरे प्रिय स्वर्गीय बड़े भाई साहब श्री सुरेंद्र कुमार चड्ढा जी की याद में समर्पित है।